नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के एक ऐसे रैपर की जो कि आज ऑस्ट्रेलिया में बैंग बैंग कह सकते हैं या फिर धूम मचाए हुए हैं। दोस्तों, ना केवल ऑस्ट्रेलिया में बल्कि आगे आने वाले समय में आप ऐसा भी देखेंगे कि वो वर्ल्ड वाइड भी इसी तरह धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि उनका टैलेंट जो कि एक थोड़े से समय में वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि आज उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर गाने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो रैपर बने, किस तरह से वो इतने फेमस हुए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है दोस्तों इस बंदे की। और अगर आप सुनेंगे पूरा तो वास्तव में आप इनसे इंस्पायर होंगे और आपके मन में ये जरूर आएगा कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई अलग सा टैलेंट है तो आप उसे ही दिखाइए, ना कि अलग वे में जाइए। ये बातें सारी की सारी इस वीडियो में जैसे ही मैं बताऊंगा आपको समझ में आएंगी और आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत ज्यादा मोटिवेट होगी, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है यहाँ पे जी बॉब की, जो कि ललितपुर में अस्थायी रूप से यहाँ पे गोदावरी में रहते हैं, लेकिन उनका जो स्थायी पुश्तैनी घर है वो गोरखा है और वो एक गोरखाली भी है, ऐसा कह सकते हैं। अब अगर बात कर ही ली है गोरखाली की, तो गोरखालों के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ब्रेवेस्ट होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जाने की क्षमता रखते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक गोरखाली है तो वो मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अब यहाँ पे जी बॉब का टैलेंट था रेपुलेशन, हिप हॉप, और उनके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा तगड़ा प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंस्पायर करने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि जी बॉब 12वीं कक्षा तक उत्तीर्ण किए और वो भी बिना स्कूल में जाए, यानी कि प्राइवेट या फिर हम कहेंगे ओपन से उन्होंने ये पास किया। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल के अंदर उन्होंने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और एक कॉलेज में एक छात्र के रूप में दाखिला लिया। अब यहाँ पे उनकी उम्र है वो 21 साल है दोस्तों, लेकिन वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो लापरवाह ही भी है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आज से 3 या 4 महीने पहले नेपाल के अंदर एक शो हुआ जो कि इंस्पायर था यहाँ पे बॉलीवुड की एक फिल्म गुल्ली बॉय से। गुल्ली बॉय फिल्म में आपने देखा होगा, जिन बंदों ने नहीं देखा है उनको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो गुल्ली रैपर्स होते हैं, जो छोटे छोटे समाज से निकलकर आए हुए रैपर्स हैं, जिनके दिमाग में, जिनके दिल में अपने प्रति कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, उनको वो बाहर निकालना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस समाज के प्रति कुछ गलतियां हैं वो नजर आ रही हैं उनको, तो वो एक कविता, एक पोइट्री के जरिए या फिर एक हिप हॉप स्टाइल के अंदर निकालना चाहते हैं। और उसी की स्ट्रीट लाइन से एक बंदा निकलता है जो कि स्टार बन जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे ऑडिशन था, नेपाल के अंदर था। यहाँ पे ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बाय ऑल नेपाली ठग्स फैमिली, यानी कि ऑल नेपाली ठग्स फैमिली, या फिर ऐसे कहें कि ANTF ने एक यहाँ पे अनाउंसमेंट किया बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर कि हम एक यहाँ पे मंच दे रहे हैं आप सभी को, आप वहां पे आइए और रेपुलेशन कीजिए, आपकी जो भी शब्दों में जान होगी उसे यहाँ पे हम 1 लाख रुपए का प्राइज देने वाले हैं। अब यहाँ पे जो लोग आ रहे थे वो कोई 1 लाख रुपए के प्राइज के लिए नहीं आ रहे थे, यहाँ पे वही लोग आ रहे थे, वही लोग स्टैंड कर रहे थे जिनका रेपुलेशन या फिर जिनका हिप हॉप बहुत ज्यादा बढ़िया था। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे सुदीप भंडारी हैं, जिन्हें हम जी बॉब कह रहे हैं क्योंकि वो इसी तरह से जी बॉब बने। और उनके जीवन के अंदर रेपुलेशन लड़ाइयों के लिए सामग्रियां बहुत ज्यादा थी। उनका जीवन इस तरह की कंडीशंस में बीता था कि उनके पास शब्दों का भंडार था। स्वभाव से भी वो एक गली के कवि थे, हम कह सकते हैं। हमेशा गतिशील और बहुत रचनात्मक थे, क्रिएटिव थे, और उनकी आशंका और एक कलाकार बनने की भी थी। और यहाँ पे जब उन्हें स्टैंड मिला तो उन्होंने आउट
अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर कुछ होता है, तो वो परफॉर्मेंस करके दिखाया। यहाँ पे उन्होंने पहले राउंड में सभी को भाग गए, वो उनके जो ऑडियंस थे, जो जजेस थे, उनका कहना है कि जो जी बोब है या फिर हम कहें सुदीप भंडारी हैं, उनके शब्दों में जान थी, वो सबसे डिफरेंट कर रहे थे, वो एक बहुत ज्यादा क्रिएशन लगा के शब्दों को ला रहे थे और यही चीज सब लोगों को पसंद आ गई। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों जी बोब की, तो जी बोब ने पहला राउंड क्वालिफाई किया, दूसरा राउंड क्वालिफाई किया और तीसरा राउंड भी उन्होंने क्वालिफाई किया। अब आपको तो पता ही होगा यहाँ पे गुल्ली रैप के अंदर यही होता है कि आप उसी समय के अंदर आपके सामने वाला जो रैपर है वो आपके ऊपर कुछ न कुछ बयानबाजी करेगा, कुछ न कुछ तर्क वितर्क करेगा, कुछ क्रिएशन लगाएगा और आपके ऊपर कटाक्ष छोड़ेगा। अब आपको उसका जवाब देना है। तो जी बोब है वो एक अच्छे कटाक्षक के रूप में यहाँ पे उभर कर आए। इसके साथ साथ उनके जो शब्द थे, उनकी जो आवाज थी, वो सारी की सारी यहाँ पे ऑडियंस को भा गई। अब यहाँ पे टाइम था एक कि जी बोब अब चढ़ने वाले थे, उनका सितारा चमकने वाला था। दोस्तों यहाँ पे ये जो शो था ANTF, इसकी जैसे ही वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर या फिर हम कहें कि यूट्यूब के ऊपर, तो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की। यहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यू आ गए, 10 मिलियन से ऊपर उसी समय आ गए थे। अभी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो पे 18 मिलियन व्यू है, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे पब्लिसिटी जी बोब को मिल चुकी थी। और लोग इसके साथ साथ यहाँ पे जी बोब की जो आवाज थी उसको यूज करके टिकटॉक पर रील्स बना रहे थे, इसके साथ साथ जो यहाँ पे इंस्टाग्राम होती है उस पे रील बना रहे थे, या फिर हम ऐसे कहें कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था इस समय रैपुलेशन की दुनिया में या फिर हिप हॉप की दुनिया में, जी बोब। और जी बोब अब यहाँ पे उनको खुद को नहीं पता होगा शायद कि इतना जल्दी वो ग्रो कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। दोस्तों हालिया में उन्होंने बहुत सारे गाने भी निकाल दिए और उसके बाद यहाँ पे अब जो यहाँ पे खबर निकलकर सामने आ रही है वो उससे भी बढ़िया है, जो कि रैपर जी बोब हैं वो यहाँ पे कल ही सिडनी में थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका पहला शो था। अब उनका पहला इंटरनेशनल लाइव शो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल लाइफ जी उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अब सिडनी के अंदर शो है और आगे आने वाले समय में आप ये भी देखने वाले हैं कि जो जी बोब है वो आपको हर कंट्री के अंदर शो करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि जो गोरखाली है वो प्रत्येक सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि नेपाल के लोग, नेपाल के युवा यूथ जो कि आज प्रत्येक सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलीट्स हो, या फिर चाहे वो आज सिंगिंग हो। और सिंगिंग के अंदर ही अगर बात करें पॉप की, या फिर अब बात आ गई है हिप हॉप की, तो हिप हॉप के अंदर भी यहाँ पे ब्रिलियंट रैपर निकलकर सामने आया है जी बोब के रूप में। अब आपका क्या कहना है जी बोब के बारे में और जी बोब की कामयाबी के बारे में? और अब आप खुद भी बता दीजिए कि क्या आपको इंस्पिरेशन मिला या नहीं, क्या आपको मोटिवेशन मिला या नहीं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।